वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को सेंड कर सकते हैं और चाइल्ड कंपोनेंट में उस डेटा को रिसीव करके गेट करके हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक पेरेंट कंपोनेंट बनाऊंगा और एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी यानी कि जनरेट, यहाँ पे लिखूंगा सी यानी कि कंपोनेंट। आपने क्या करना है, एक नया कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट करना है और कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख देंगे पेरेंट डैश कॉम। ठीक है, पेरेंट कॉम का मतलब पेरेंट कंपोनेंट, ये आप सिंपल यहाँ पे पेरेंट रख लो यार, इतना सिंपल ही रखते हैं हम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब कौन पेरेंट होगा कौन चाइल्ड होगा वो कैसे डिसाइड होगा, जिस कंपोनेंट के अंदर मैं दूसरा कंपोनेंट लोड करवाऊंगा वो बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट होगा और जो कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर लोड हो रहा होगा वो बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट आ चुका है और सेम यही काम मैं दोबारा से करूंगा, लेकिन यहाँ पे अब जो कंपोनेंट बेसिकली जनरेट करूंगा वो होगा मेरा चाइल्ड के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे दो बेसिकली मेरे पास कंपोनेंट जनरेट हो जाएंगे। अभी इनके नाम सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड हैं, ये आपस में पेरेंट चाइल्ड नहीं है। ये आपस में पेरेंट चाइल्ड कब बनेंगे, जब इस चाइल्ड वाले टेम्पलेट को मैं कॉल करवाऊंगा, लोड करवाऊंगा पेरेंट के अंदर, तब ये क्या बनेगा, इस पेरेंट का चाइल्ड बनेगा। ठीक है, तो यही काम हम करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं इसकी HTML की फाइल में, इसको हम थोड़ा सा जरा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा। इस डिव के अंदर आकर एक H2 का टैग लगाऊंगा। यहाँ पर आकर हम सिंपल लिख देंगे पेरेंट कंपोनेंट कि भाई ये बेसिकली हमारा क्या रहने वाला है, पेरेंट कंपोनेंट रहने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इनपुट टैग का यूज करेंगे और इस इनपुट टैग की टाइप हम यहाँ पे टेक्स्ट रहने देंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके इसको एक प्लेस होल्डर भी लगा लेते हैं और प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे टाइप समथिंग। ठीक है, कि भाई आपने क्या करना है, कोई भी चीज यहाँ पे टाइप करनी है। ठीक है, एक इनपुट टैग भी लगा लिया। इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, अपने इस चाइल्ड वाले कंपोनेंट को इसके अंदर लोड करवाऊंगा, तभी ये चाइल्ड बनेगा ना इसका, तभी ये चाइल्ड कंपोनेंट इस पेरेंट का चाइल्ड बनेगा ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कि भाई ऐप डैश चाइल्ड, क्योंकि इसका बेसिकली सिलेक्टर क्या था, यही सिलेक्टर था, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉल करवा लिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। पेरेंट डॉट कंपोनेंट के अंदर आप आकर देख सकते हो ये इंपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे बिल्कुल नीचे ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे चीजें दिखें। तो देख रहे हो आप यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है, इसको सेव कर लूंगा। तो ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट बन चुका है और ये जो चाइल्ड वाला कंपोनेंट था ये इसका क्या बन चुका है, चाइल्ड बन चुका है। अब काम क्या करना है, मैं ये चाहता हूं कि इस इनपुट फील्ड के अंदर यूजर जो भी चीज टाइप करे वो आपको कहां पे रिसीव होनी चाहिए, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर रिसीव होनी चाहिए और आप उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा लो। तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। यहाँ पर आने के बाद हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं। इसके अंदर आकर हम एक डिफ टैग का यूज करेंगे। यहाँ पर आकर एक H3 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये बेसिकली क्या है, आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक पैराग्राफ टैग लगा लेता हूँ। यहाँ पे आके एक पैराग्राफ इस तरीके से लिख देता हूँ कि मैसेज फ्रॉम पेरेंट, के भाई मैसेज आया है कहां से, पेरेंट कंपोनेंट से, और क्या आया है उसको मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अब उसको डिस्प्ले करवाने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। तो गेट करने से भी पहले मुझे पहले यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। जब सेंड करूंगा तभी वहां पे जाके गेट करूंगा और उसको यूज कर सकूंगा। ठीक है, तो सेंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको गेट करना पड़ेगा। तो उसको गेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, एक वेरिएबल बना लो। हम यहाँ पे जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हैश का सिंबल यूज करते हैं। और आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया इनपुट फील्ड रख दिया। तो अब इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं जो भी चीज टाइप करूंगा वो किसके अंदर आ जाएगी, इस हैश इनपुट फील्ड वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, यानी कि एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा। तो प्रॉपर्टी के लिए आप हमेशा क्या यूज करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हो। आपने एक प्रॉपर्टी बना ली, लेट सपोज मैसेज प्रॉप के नाम से। ठीक है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने मैसेज प्रॉप के नाम से बना दी। इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी वो मैं बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि मैंने वेरिएबल बनाया था इनपुट फील्ड के नाम से, और आपको पता है कि इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकोगे, तभी आप क्या कर सकोगे, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो अब इससे होगा क्या कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी उसको आपने किसके अंदर असाइन करवा दिया, मैसेज प्रॉप वाली प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करवा दिया। अब ये अभी यहाँ पे आपको एरर दे रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई इस नाम की प्रॉपर्टी तो चाइल्ड के अंदर कहीं यूज ही नहीं हो रही। तो हम बोलेंगे भाई अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी हम आके यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे क्या लगा लो, आप 2 बार कर्ली ब्रेसेस लगा लो और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि मैसेज प्रॉप को आप यहाँ पे क्या कर लो, यूज कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि
मैसेज प्रॉप जो वहां से आ रहा होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी भी सेंड तो मैंने कर दिया था, यहाँ पे यूज भी कर लिया, लेकिन एक स्टेप रह गया भाई, जब तक गेट नहीं करोगे तब तक उसको यूज कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके गेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है कि आप @input डेकोरेटर का यूज कर लो, जो कि बहुत सिंपल तरीका होता है और बहुत सारे सिनेरियोज में हम उसी का ही यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं, या आप अगर पुराने एंगुलर के प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करोगे तो वहां पर आपको @input डेकोरेटर के बजाय इनपुट मेटा डेटा वहां पे यूज होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको जब हम इनपुट डेकोरेटर डिस्कस करेंगे तब हम अच्छे से उस चीज को देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी आप ये समझ लो कि भाई पेरेंट से चाइल्ड में अगर आपके पास डेटा आ रहा है और आपने उसको चाइल्ड कंपोनेंट में गेट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आकर क्या कर सकते हो, इनपुट्स का आपके पास एक मेटा डेटा होता है, आप उसका यूज करो और इसके अंदर आकर आप अपनी प्रॉपर्टी का नाम बता दो। जैसे हमारी प्रॉपर्टी का नाम क्या था, मैसेज प्रॉप था, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इस मैसेज प्रॉप को यूज कर लिया है। यहाँ पे मैं कॉमा लगा लूंगा, इस क्लास कंपोनेंट के अंदर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा मैसेज प्रॉप। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे मैसेज प्रॉप और इसकी बेसिकली टाइप क्या होगी वो हम यहाँ पे आके डिफाइन कर देते हैं कि भाई इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे इसको एम्प्टी दे दिया। तो अब देखो मेरे पास कहीं पर भी कोई भी एरर नहीं आ रहा है। मैंने सिंपल क्या करा, दोबारा से समझा देता हूँ। पेरेंट कंपोनेंट में आएंगे, यहाँ पर आकर मैंने बोला कि भाई ये हमारे पास क्या रहेगी, एक इनपुट फील्ड रहेगी। इस इनपुट फील्ड में जब भी मैं टाइप करूंगा तो आपने उस वैल्यू को क्या करना है, गेट करना है और इस वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। फिर मैंने बोला कि मेरा ये जो चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हुआ है ना, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करवा दी, यानी कि मेरे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी बनी हुई है मैसेज प्रॉप के नाम से। मैंने बोला कि उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो एम्प्टी थी, लेकिन अब तुम क्या करवा दो, इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, यानी कि इस इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू आ रही है, जो भी यूजर टाइप कर रहे हैं वो उसको असाइन करवा दो। यानी कि इस मैसेज प्रॉप के अंदर क्या सेंड करवा दिया जाएगा, जो भी इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं वैल्यू टाइप करूंगा। अब ये सेंड तो हो गई, लेकिन वहां पे गेट नहीं हुई। तो गेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, इनपुट्स वाला मेटा डेटा यहाँ पे यूज करा और हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पे आपको इनपुट्स के अंदर क्या मिल रही होगी, एक प्रॉपर्टी मिल रही होगी मैसेज प्रॉप के नाम से, और उसको हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया कि उसकी टाइप क्या रहनी चाहिए, स्ट्रिंग रहनी चाहिए और बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी रहेगा। और उसको हमने यहाँ पे एक मैसेज के अंदर इस तरीके से डिस्प्ले भी करवा दिया। अब क्या करते हैं, एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। अभी भी एक इशू आएगा, अभी भी जो हम चाह रहे हैं वो नहीं होगा, और उसका रीजन मैं आपको जान पूछ के, अभी मैंने करा नहीं है, मैं उसका रीजन आपको दिखाना चाहता हूं। अभी होगा क्या कि जब मैं टाइप कर रहा हूँ वैल्यू तो यहाँ पे गेट हो जाएगी, लेकिन एक मसला आएगा। हम यहाँ पर आते हैं, जरा इसको कंट्रोल क्लिक प्रेस करते हैं। तो देखो अभी तो मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट ही शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपने कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के अंदर कॉल नहीं करवाया। ठीक है, तो ये वाली गलतियां ना मैं करता रहता हूँ। तो खैर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा ऐप डैश पेरेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको यहाँ पे कॉल करवा लो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे आके हम इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी देख लो आप यहाँ पे इम्पोर्ट ये हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं, इस फाइल का कोई काम नहीं है, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इस फाइल का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो पेरेंट कंपोनेंट आ चुका है, यहाँ पे आपके पास एक इनपुट फील्ड भी आ चुकी है और यहाँ पे आपके पास चाइल्ड कंपोनेंट भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो मेरे चाइल्ड कंपोनेंट पे शो नहीं हो रहा है, जबकि मैं इस वैल्यू को गेट भी कर रहा हूँ और मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सेंड भी करवा रहा हूँ, बट स्टिल इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि कोई इवेंट लिसन नहीं करवा रहा। मैं बता नहीं रहा कि भाई कब आपने वैल्यू को गेट करना है और कब आपने वैल्यू को सेंड करना है, ये चीज मैंने नहीं बताई। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है, इवेंट लिसनर चाहिए होता है। आप चाहो आप एक बटन के क्लिक पे लगा लो कि जब यूजर कंप्लीट टाइप कर ले, बटन पे जैसे ही क्लिक हो तब आप उस वैल्यू को सेंड करवा दो। और आप चाहो तो आप एक और काम भी ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे आके एक इवेंट लिसनर यूज करो, और वो बेसिकली होता है आपका की अप के नाम से, यानी कि जब भी कोई की प्रेस की जाएगी तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा 0। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी की प्रेस की जाएगी तो आपने क्या करना है, उस वैल्यूज को गेट करके कहां पे स्टोर करवाना है, इनपुट फील्ड के अंदर, और फौरन फौरन अपने चाइल्ड कंपोनेंट में सेंड करवा देना है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद लेट सपोज मैं कुछ भी टाइप करना शुरू करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर वो वैल्यूज बिल्कुल रियल टाइम में यहाँ पे शो हो रही है। और आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें अगर मैं हटा रहा हूँ तो ये हट भी रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन का विदाउट यूजिंग इनपुट डेकोरेटर। अब ये इनपुट डेकोरेटर के साथ ये काम कैसे होगा, ये चीज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, सब कुछ हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कराए तो भाई
जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।